हेलो स्टूडेंट। अभी यहाँ पे शब्द आते मुहावरे। कंधे से कंधा मिलाना, कमर कसना। कंधे से कंधा मिलाना यानी डट कर सहयोग देना, कमर कसना यानी तैयार होना। ये मुहावरे हैं और इससे आपको सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। उसके बाद सूचनाओं के अनुसार कृति करो। क्वेश्चन है, पाठ में आए हुए देश। पाठ में जो देश आए, लेसन में जो पाठ है आपका, उसमें जो देश आए हैं उन देशों के नाम आपको लिखने हैं, जैसे चीन, जापान, जावा, सुमात्रा। इसके बाद टिप्पणी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मांग और वादा, यानी उन्होंने क्या मांग की थी। उन्होंने ये मांग की थी कि जैसे मैं तुम्हें यानी जैसे आज़ादी दिलाने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मांग और वादा। कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दोस्तों को अब इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। आपको अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ जवानों, धन सामग्री व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से अपूर्ति और अपरिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर न्यायोचित कार्य करने के लिए प्रेरित करे। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मरने, वो भी कौन सी, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह पर शहीदों के खून से बनाई, यानी जो रास्ते है स्वतंत्रता की राह है वो खून से बनाई जाए। आज मैं आपसे एक चीज़ और मांगता हूँ कि जो आपको अपना खून, जैसे मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाने की या आज़ादी का वादा करता हूँ। ये उनका वादा था। अब उत्तर लिखिए। भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्य। भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्यक्रम, जैसे कौन सा कार्यक्रम था? संपूर्ण सैन्य संगठन। पूर्वी एशिया के हर कोने से आए रंगरूट। स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा सकती है। स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा, शहीदों के खून से। हमारी स्वतंत्रता संघर्ष का आधार जवान, धन और सामग्री। उसके बाद है भाषा बिंदु, ग्रामर। वाक्य में काल के भेद पहचानिए। अब बच्चे अब घर आ रहे होंगे। काल जैसे सबको परिचय है, इन्हें सबको इसका परिभाषा या उसको समझा के दिया है। भविष्य काल है ये। बच्चे अब घर आ रहे होंगे। हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे, तो ये भूतकाल आएगा। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यही बनाई, पूर्ण भूतकाल। हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं, पूर्ण वर्तमान काल। आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख नहीं पाएंगे या देख ही पाएंगे, भविष्यकाल। पाएंगे है, जाएंगे, पाएंगे, तो ये भविष्यकाल आएगा। मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ, सामान्य वर्तमान काल। बच्चों को आप खून से तड़पते देखे, यानी बच्चों को तड़पते देखे होंगे, भविष्यकाल। अब उसके बाद है मेरा प्रिय वैज्ञानिक। वैज्ञानिक की जानकारी लिखनी है। कोई भी जो आपको, किसी को डॉक्टर अब्दुल कलाम, तो सबने उनके बारे में पढ़ा है, यानी किसी किसी को प्रभावित करते हैं, ऐसा उनका व्यक्ति महत्व है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का। अब उनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है।
वे जन सामान्य जनता के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में मशहूर थे। उनका जन्म लिखना है, जैसे 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर में एक गरीब मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे बचपन में ही कलाम यानी बचपन से ही वो जैसे उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे में नहीं, जैसे सबका जैसे शिक्षा के साथ साथ बाकी भी कार्य उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किए। तो ऐसे बहुत कुछ है अब्दुल कलाम जी के बारे में। यानी मिसाइल मेरा प्रिय वैज्ञानिक, यानी आपको जैसे अब्दुल कलाम जी के बारे में लिखना है तो आप उनके बारे में लिख सकते हो, और उन्होंने क्या क्या किया और उनकी जानकारी, आप भी उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। उन्होंने राष्ट्रपति की सेवा, राष्ट्रपति पद उनके पास कितने साल था, कितने साल तक उन्होंने देश की सेवा की, और ऐसे बहुत कुछ है उनके बारे में लिखने जैसा।